ऐ मेरे वतन के लोगों, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी। नमस्कार। पुष्पलता राय के काव्य तरंग के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज देश के लिए बहुत ही पावन दिन है। आप सभी जानते हैं कि अ, देश और दुनिया सभी जगह पर सबके अपने अपने कुछ राष्ट्रीय, कुछ सामाजिक, कुछ धार्मिक त्योहार हैं जिन्हें उन देशों के लोग बहुत ही गरिमा के साथ उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय त्योहार हैं वह हमारे गौरव का प्रतीक हैं और संपूर्ण देशवासी, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या समुदाय के क्यों ना हो, उसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। वैसे तो हम लोग बहुत सारे धार्मिक त्योहार मनाते हैं अपने देश में। भारत में तो कहा जाता है कि हर दिन ही एक त्योहार होता है, लेकिन कुछ जो प्रमुख राष्ट्रीय त्योहार हैं हमारे, जिन्हें हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, वो तो पूरे देश की जन चेतना में जागृति का संचार करने वाले महोत्सव हैं। इन्हें मनाकर हम जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है उसके अंदर एक नव जागृति, नव चेतना का बोध कराने की कोशिश करते हैं। वो अपने देश के इतिहास को जाने, वो अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में ज्ञान प्राप्त करें जिन्होंने देश के लिए अपने स्व की चिंता ना की और देश पर खुद को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया। 26 जनवरी को हम सब गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। यह हमारे लोकतंत्र को आस्था देता है। 26 जनवरी को हमारे देश का 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। स्वतंत्र तो हम पहले ही हो गए थे। 15 अगस्त 1947 को हमने आज़ादी प्राप्त कर ली थी और उस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन
हमारा संविधान बनने में थोड़ा सा समय लगा और उस समय में हम हमारे जो मनीषियों ने संपूर्ण देश के संविधानों का अध्ययन किया, एक रूपरेखा बनाई, एक प्रारूप बनाया और फिर अपने देश के अनुसार उसमें संशोधन करते हुए अपने देश का संविधान तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तभी से हमारा लोकतंत्र भी मजबूत हुआ। सवाल ये उठता है कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? तो इसके पीछे भी एक हमारी ऐतिहासिक गाथा छिपी हुई है। 26 जनवरी सन 1929 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू जी ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी और फिर उसके एक साल बाद ही 26 जनवरी 1930 में 1930 में संपूर्ण भारत देश में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया और स्वराज को घोषित कर दिया गया। एक पूर्ण लड़ाई छिड़ गई थी। ये ऐतिहासिक गाथा थी जिसने संविधान बनने के बाद उस दिन को याद रखते हुए, उन दिनों को याद रखते हुए इसे 26 जनवरी के दिन ही लागू करने का निश्चय किया और इसी के अनुसार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हम पूर्णतः, पूर्ण मायने में स्वतंत्र हुए। इस संविधान ने हमारे जीवन को, हम भारतीयों के जीवन को एक नई दिशा दी, विकास के नए अवसर प्रदान किए, दुनिया में हमारी एक पहचान बनी, हम भारतीयों की एक पहचान बनी और बड़े ही गर्व से हम कहते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है, लोकतंत्र है। तो इसी के साथ ही हम आपको 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही ये अवश्य कहेंगे कि हम एक महती जिम्मेदारी को लेकर चल रहे हैं और इसे हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते रहना है। हमें याद करते रहना है उन दिनों को कि हम गुलामी में किस तरह का जीवन व्यतीत करते थे और किस तरह से हमारे क्रांतिकारियों ने हमारे जीवन को एक नई दिशा दी, हमारे लिए युद्ध किए और अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला और हमें एक नई, हमारे अंदर एक नए प्राण फूके, आज़ादी के प्राण फूके, हम स्वतंत्र हुए, विचारों में स्वतंत्र हुए, स्वयं में स्वतंत्र हुए, देश में स्वतंत्र हुए। तो ये आज़ादी का जो गणतंत्र के रूप में हम महोत्सव मना रहे हैं, उस सब के लिए हम आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको कहेंगे कि जैसे कहा गया है कि बहुत ही श्रम करके हम इसे निकाल कर लाए हैं
और इसे आगे आने वाली पीढ़ी को अब संभाल के रखना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। फिर से मुलाकात होगी। आपसे अनुरोध करूंगी कि इस वीडियो को, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। नमस्कार।